अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं। दीपक कुमार प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बेटी है, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के जरिए ग्रीन एनर्जी के नाम से शुरू किया जाता है, जो एक लूट का सबसे बड़ा सबूत है। ये जो योजना बनी, यह ईसा वर्मा के नेतृत्व में बना कि किस तरीके से राज्य के खजाने को एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाए। तो मांग कर रहा कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी। पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। बक्सर संसदीय क्षेत्र से आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सुधाकर सिंह ने आज बजट प्रस्तावों के बनाने के बारे में संदेह व्यक्त किया। सांसद सुधाकर सिंह ने राजद के दफ्तर में प्रेस को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 पन्नों का बजट प्रस्तुत किया और वह भी अपनी क्षमता और योग्यता से नहीं। बजट बनाने में यदि अनुभव विहीन तथा गैर सरकारी हस्तक्षेप होता है तो यह गंभीर आरोप बनता है। दीपक कुमार प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बेटी है, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के जरिए ग्रीन एनर्जी के नाम से शुरू किया जाता है, जो एक लूट का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी स्थापना भी आश्चर्यजनक है। इस कंपनी के पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। इस तरह के मामले में इसकी स्थापना की जाती है 17 दिसंबर 2024 को। मतलब आज से 2.5 महीना पहले इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। जाहिर है कि इस कंपनी की स्थापना ही बजट में जो प्रावधानिक 25 करोड़ रुपए था, उसको लूट के लिए या उनको बोध ही प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए यह घोषणा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता द्वारका का एड्रेस है, द्वारका के इलाके में, जो इसमें विस्तार से हमने किया है, आप पढ़ सकती हैं। उस एड्रेस पर और बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड, जिससे जाहिर है कि एक संदिग्ध लेन देन का मसला है। जो कहा जाता है बिहार में जीके टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था, पीठ पीछे हो रहा था। अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं। कोई भी किसी को काम अलॉट करने के लिए स्पष्ट नियम है कि 15 लाख से रुपए से ज्यादा कोई भी कार्य का आवंटन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाता है, जिसमें उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके पास कार्य अनुभव है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। और दूसरा होता है निविदा में जो सबसे न्यूनतम बोली लगाएगा उसी को काम दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आप जांच करेंगे तो न पूरी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बजट बनाने के पूरे दौरान बिहार सरकार जब बजट बना रही थी, वित्त सचिव के नेतृत्व में, आनंद किशोर के नेतृत्व में, उन बैठकों में बिना अधिकृत यह ईसा वर्मा लगातार बैठकों में 3 महीने से वित्त विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वो काम कर रहे हैं। जो उनके पास कोई भी प्राधिकार नहीं था। एक निजी व्यक्ति सरकार के गोपनीय दस्तावेज तक पहुंच, जो साबित पहुंच थी, यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय। मतलब बिहार का बजट कोई गोपनीय नहीं था। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईसा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी है, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खुल्ला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई से जांच करने का अनुरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जांच होने तक दोनों को पदमुक्त करें, नहीं इससे जाहिर होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह काम, भ्रष्टाचार का काम, अनियमितता का काम किया जा रहा है। अगर दीपक कुमार पर और आनंद किशोर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार की संदिग्धता मानी जाएगी। नहीं अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से दोनों को मुक्त करने का काम करेंगे।
उन्होंने पूछा कि बजट बनाने में ईसा वर्मा की संदिग्ध भागीदारी की जांच की जाए। एक सांसद के रूप में वे उन सभी सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं जो बजट बैठकों का है। बजट एक सरकारी दस्तावेज होता है और यह जारी होने के बाद पहले गोपनीय रखा जाता है। बजट लीक होने का मतलब है कि उससे प्रभावित लोग बजट के बनाने में दखल दे सकते हैं। सुधाकर सिंह को सुनिए और देखिए पूरा वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। सरकारी घोटालाबाजी और अफसर की मनमानी के ऊपर सुधाकर सिंह बोल रहे थे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बार बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ईसा वर्मा के दखल पर उंगली उठाई है कि यह सारा कुछ जो घटना हुआ है बिहार में, यह सरकार के मंत्रालय में, सचिवालय में एक अवैध तरीके से घुसपैठिया के तौर पे ईसा वर्मा का प्रवेश कराया जाता है। आने वाले समय में जो मेरी जानकारी है कि अप्रैल के महीने के शुरुआती दिनों में एक बोधि प्राइवेट लिमिटेड को ग्रीन एनर्जी के नाम पर सरकार के विभिन्न विभागों, इस 25 करोड़ के अलावा सरकार के दूसरे विभागों से भी पैसे देने का दबाव बनाने के लिए और निजी कंपनियों से भी जो बिहार में काम करते हैं उनको दबाव बनाने के लिए यह 25 करोड़ के अलावा भी सैकड़ों करोड़ फंड उगाही करने का पूरा प्लान तैयार बिहार की सरकार ने कर रखा है वित्त सचिव के नेतृत्व में, जो अप्रैल में निश्चित तौर पर इस तरह की बैठक होने का तैयारी कर रखा था। हो सकता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसको रद्द करने का कार्यक्रम शायद शुरू कर देंगे। अगर ये करते हैं इसके बावजूद भी तो इस देश में जो बैठे हुए लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया, माना जाएगा कि कोई वजूद नहीं रहा इस देश में और मनमानी तरीके से इस राज्य के भीतर यह है नौकरी के साथ भी अभी नौकरी कर रहे हैं ना दीपक कुमार जी प्रधान सचिव के रूप में, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और बाकी तो जो टैक्स वसूली है सबको मालूम है बिहार में। अब नौकरी के बाद का भी जुगाड़ बिहार सरकार की खजाने से करने का यह षड्यंत्र आपको प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी। पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। एक सांसद होने के नाते मुझे यह मांग करने का अधिकार है कि आप उस वीडियो फुटेज को दिखाएं जिसमें ईसा वर्मा आपकी लगातार बैठकों में शामिल है। यहां तक कि जो उसके प्रोसीडिंग्स तैयार थे उस तक ईसा वर्मा की पहुंच थी। और अगर बैठकों के भीतर का फोटो नहीं दे सकते गोपनीयता के नाम पर, तो क्या जिस दिन बैठकें हुई उस दिन एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या वो महिला वो गई कि नहीं गई उस बैठक के? इतनी तो जानकारी कोई भी दे सकता है। हम तो जानते हैं सचिवालय के हर कोने पर सीसीटीवी फुटेज लगा है। कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव से, वित्त सचिव से मिलता है तो इसकी सूचना लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैप्चर होता है। आप इस बात का पूछताछ करें वित्त सचिव से। जो मैंने आरोप लगाया है अगर वो इनकार करते हैं तो मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाऊंगा उनको कि ईसा वर्मा बैठक में आती थी